अर्जुन का प्रश्न था, कैर्लिंगे स्त्रीन् गुणान् एतान् अतितो भवति प्रभो, किमाचारः कथं चेतां स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। कैर्लिंगे ही स्त्रीन् गुणान् एतान् त्रीन् गुणान् अतितो भवति। कैसे गुणातीत होता है, ये प्रश्न था। कैर्लिंग ही, किन लिंगों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा गुणातीत है, गुणातीत कैसे होता है, यह अर्जुन का प्रश्न है। किमाचारः, कह आचारो यस्य स किमाचारः, उसके क्या आचरण है, ये प्रश्न था। कथम च एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते, किस प्रकार से इन तीन गुणों को अतिवर्तन करता है, ये प्रश्न था। तो आगे भगवान उत्तर बता रहे हैं। ऐसे तो स्थित प्रज्ञस्य का भाषा वहाँ पर बताए हैं, फिर भी प्रकारांतर से उत्तर बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टे संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव। प्रकाश किसका कार्य है, सूर्य का कार्य, सत्व गुण का कार्य, कार्य प्रकाशम। और प्रवृत्ति व्यापार, प्रवृत्ति किसका कार्य है, रजोगुण का। और तमोगुण का कार्य क्या है, मोह, मोहम, मोह अज्ञान। मोह किसका कार्य है, तमोगुण के। तो प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। हे पांडव, पंडु सुनु पांडव, पंडु के पुत्र पांडव। प्रकाशम प्रवृत्ति मोहम एवच, ये तीनों में भी न द्वेष्टि, वह द्वेष आदि नहीं करता है। मोहमेवच, इनके कार्य को सत्व रजस तम, इन्हें कार्य में जो द्वेष आदि नहीं करते, न द्वेष्टि। संप्रवृत्तानि, सम्यक भाव से प्रवृत्त उद्भूत होने पर भी, सम्यक भाव से जो उद्भूत तामस प्रत्यय आदि, जिससे मैं मूढ़ हो गया अथवा रजोगुण को लेकर के मैं प्रवृत्ति वाला हूँ, मम प्रवृत्ति अथवा मेरी प्रवृत्ति, इस प्रकार के जो द्वेष आदि नहीं करता है। न निवृत्तानि कांक्षति, अथवा इनसे निवृत्ति को भी, निवृत्ति की भी आकांक्षा नहीं करता है, वो हो जाएगा गुणातीतः। अर्थात जो ज्ञानी महापुरुष है, प्रकाश सत्वगुण के कार्य हो तथा प्रवृत्ति हो अथवा मोह तमोगुण का कार्य मोह ज्ञान हो, इन सभी को जो न द्वेष्टि, जो द्वेष नहीं करता है। संप्रवृत्तानि, इनका संप्रवृत्त हो, अथवा निवृत्तानि, निवृत्ति की इच्छा भी नहीं करता है कि प्रवृत्ति में द्वेष भी
नहीं करता है। नहीं करता। तो आगे देखिए, तो किस प्रकार की प्रवृत्ति निवृत्ति है, तो कि जैसे मेरे तामस प्रत्यय जा हो गया, बोल करके तमह से वो द्वेष नहीं करता है कि तमोगुण बढ़ गया तो मैं मूढ़ हूँ, इस प्रकार के कि राजसी प्रवृत्ति को लेकर कि रजो रागात्मकम विद्धि, जो दुख आदि होता है कि दुखात्मिका, दुख स्वरूप मेरी प्रवृत्ति, ऐसे रजोगुण को लेकर के उसमें भी उसकी द्वेष नहीं कि मैं रजोगुण आदि से प्रवृत्त हो गया, मेरे स्वरूप से प्रचलित हो गया, इसे ऐसे कहते हुए रजोगुण को वो द्वेष नहीं करता है। और सात्विक गुण को लेकर के भी अपने आप को सत्वगुण का प्रधान मानना, अहंकार भी नहीं करता ऐसे कि मैं बहुत विवेकी हूँ, इसी प्रकार के भी वह नहीं करता है। तो गुणों के कार्य में द्वेष भी नहीं करता है कि वहाँ से निवृत्ति की भी आकांक्षा, इच्छा नहीं करता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये दूसरे व्यक्ति को देख के, दूसरा व्यक्ति देख करके पता चलेगा नहीं, स्वयं ही जाए, स्वयं ही इसको जान सकते हैं कि मैं मेरे तमोगुण से द्वेष कर रहा हूँ। ये बातें सामने वाला व्यक्ति को पता चलेगा नहीं। ये जो प्रवृत्ति निवृत्ति है, गुण विषय, इनकी जो प्रवृत्ति निवृत्ति का जो द्वेष अथवा वहाँ से निवृत्ति की जो आकांक्षा है, वो स्वयं ही अनुभव करते हैं, दूसरा व्यक्ति उसको प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। आगे टीका में, प्रकाशम च सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, ऐसे कहे थे पूर्व श्लोकों में। तो पूर्व सूत्र में श्लोकों में कहा गया है कि सत्व का कार्य है प्रकाशम। टीका में, प्रवृत्तिम च रजः कार्यम, प्रवृत्ति क्या है, रजोगुण के कार्य है। मोहम च तमः कार्यम उपलक्षणम एतत्, और भी उनके जो जो कार्य हैं सभी को लेना, यहाँ पे एक एक बता दिए, इसलिए उपलक्षणम एतत्, ये तो उपलक्षण कह दिए। तमः का कार्य एक मोह कह दिए, मोह, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये सभी किसके कार्य हैं, तमोगुण के, लेकिन एक को यहाँ कह दिए तो बाकी सभी को समझ आना। ज्ञान, ध्यान, ये सभी सत्वगुण के कार्य। लोभ प्रवृत्ति, आरंभ, कर्मणाम, असमस्पृहा, ये सभी रजोगुण का, परंतु एक एक यहाँ पे दे दिए हैं। सत्वादीनि सर्वाणि अपि कार्याणि, सत्व के जितने भी कार्य हैं, सर्वाणि अपि कार्याणि यथा यथम संप्रवृत्तानि, जैसे जैसे सम्यक प्रवृत्त होते हैं, स्वतः प्राप्तानि, संप्रवृत्तानि स्वतः प्राप्त होते हैं। सत्वगुण के जो कार्य जैसे ज्ञानी को स्वतः प्राप्त होते, संप्रवृत्तानि, टीकाकार कह दे कि ज्ञान जैसे गुणातीत व्यक्ति है, गुणातीत व्यक्ति जब उसका शरीर है, कोई ज्ञानी है, वो वास्तव में गुणातीत तो है, परंतु क्या वो तीनों गुण से रहित हो सकता है उस समय? व्यवहारिकता से तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक शरीर है, जीवित हैं, तो क्रिया होगी, ज्ञान उपदेश करेगा। ज्ञानी को निद्रा नहीं आएगी, निद्रा तो क्या वो ज्ञान होने के बाद कभी नहीं सोएगा, जब तक शरीर है तब भी सोएगा। तो जो भी उसका दूसरे के दृष्टि से जो व्यवहार दिखते हैं,
वास्तव में चलो ज्ञानी के ऐसा भी मत आता है कि ज्ञानी के लिए कोई व्यवहार है ही नहीं, परंतु अन्य व्यक्तियों के दृष्टि में जो व्यवहार दिख रहा है वो गुणों को लेकर के होगा कि नहीं? गुणों को लेकर के ही वो व्यवहार होगा। ज्ञानी है, ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं अथवा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, बैठे विचार कर रहे हैं, अथवा समाधि में बैठ करके ध्यान समाधि एकाग्रता कह रहे हैं, ये आत्मा का धर्म है कि अंतःकरण के धर्म है? ध्यान जो ज्ञान ये किसके धर्म है? अंतःकरण के धर्म है। तो अंतःकरण का धर्म हो गया तो अंतःकरण त्रिगुणात्मिका है, तो वहाँ पर भी सत्वगुण की प्रधानता तो रहेगी। तो फिर गुणातीत का क्या तात्पर्य हुआ? तो उसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं कि गुणों के कार्य से उसकी संप्रवृत्ति होने पर यानी यथायथ प्राप्त होने पर उसमें द्वेष नहीं करता है। यही हो गया गुणातीत। गुणों की जो प्राप्ति है स्वाभाविक प्राप्ति, उसमें उसका द्वेष नहीं है और निवृत्ति की भी आकांक्षा नहीं करता है। यही है यथा यथम संप्रवृत्तानि स्वतः प्राप्तानि सन्ति दुख बुद्धिया यो न द्वेष्टि, कि इन सभी से दुख होगा बोल करके उससे द्वेष नहीं करता है। जैसे सर्दी के समय था तो सर्दी होने से सर्दी से द्वेष करना है? नहीं, वो तो स्वाभाविक परिवर्तन है, तो उसमें तो सुख दुख आदि का तो अनुभव होगा ही। इसलिए जो ज्ञानी गुणों के कार्य से द्वेष नहीं करता। निवृत्तानि च सन्ति सुख बुद्धिया न कांक्षति। जब ये गुण आदि निवृत्त हो जाते हैं तो सुख मिलता है, इसलिए निवृत्ति की भी आकांक्षा करेगा? ऐसा भी नहीं, न निवृत्तानि कांक्षति। इसलिए गुणातीतः स उच्यते, उसको गुणातीत कहेंगे। आगे चतुर्थ श्लोक के साथ इसका अन्वय होगा। गुणातीतः स उच्यते 25 नंबर श्लोक जो आएगा उसमें बताएंगे गुणातीतः स उच्यते। आगे कहाँ गया? ये हो गया 22 नंबर श्लोक समाप्त। तदेवं स्वसंवेद्यं तस्य लक्षणम् उक्त्वा परसंवेद्यं तस्य लक्षणं वक्तुं किमाचार। देखो ज्ञानी के लिए ये जो प्रश्न था कि उसके क्या आचरण है, ये आचरण तो दूसरे के द्वारा भी देखा जा सकता है, अन्य व्यक्ति भी देख करके बता सकते हैं। वही आचरण आदि को बता रहे। पहले जो बताए थे कि गुणों के प्राप्ति होने पर द्वेष नहीं करता, कि उनके निवृत्ति की आकांक्षा भी नहीं रखता है, ये जो विषय वस्तु था ये स्वसंवेद्यत है, यानी ज्ञानी इसको स्वयं ही जानता है। इस व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति अन्य कोई सामने रह करके ज्ञानी गुणों से द्वेष करता है कि नहीं करता है ये नहीं जान सकते। परंतु आगे जो बताएंगे किमाचारः था कि उसके क्या आचरण है, वो दूसरे व्यक्ति भी जान सकते हैं, इसलिए उसके लक्षण बता रहे हैं ज्ञानी। तदेव स्वसंवेद्यम तस्य लक्षणम् उक्त्वा, स्वसंवेद्य ज्ञानी के द्वारा ही जो संवेद्य लक्षण था उसका कथन करके परसंवेद्यम, पर जो अन्य व्यक्ति भी ज्ञानी का लक्षण उसका जान करके अनुमान आदि कर सकता है, उसी बात को बता रहे हैं। किमाचार इति द्वितीय प्रश्नस्य उत्तरमाह, उसका क्या आचार है आचरण है इसी का उत्तर बताएंगे। उदासीनवत् उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते
गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। जी, उदासीन बदासीनो गुणेर्यो न विचाल्यते। उदासीनः, उदासीनः जो उदासीनवत् यानी उदासीन तुल्यम, यानी पक्षपात रहित होकर के, किसी भी पक्ष का उसका समर्थन नहीं करते हुए उदासीन होकर के रहता है। उदासीनवत्, उदासीनवत् आसीनः ऐसे रहता है। उदासीनवद आसीनः गुणेर्यो न विचाल्यते, गुणों के द्वारा जो विचलित नहीं होता है, चालित नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। गुणातीत मार्ग में रह करके, उदासीन रह करके, अर्थात किसी भी पक्ष को नहीं ले करके, यह आत्मविद गुणेर, जो आत्मवेत्ता गुणों से विचलित नहीं होता है। गुणों के कार्य से विचलित होगा तो आत्मदर्शन से, विवेक ज्ञान से क्या हो जाएगा? पतित हो जाएगा। परंतु जो ज्ञानी आत्मवेत्ता है, अपने विवेक विज्ञान से वो विचलित नहीं होता है। गुणावर्तन्त इति, बोले किस प्रकार से वो क्यों नहीं विचलित होता है? सामान्य व्यक्ति विचलित हो जाते हैं और ज्ञानी विचलित नहीं होते। क्यों? क्या कारण हो सकता है? जो आत्मवेत्ता ज्ञानी है वह विचलित नहीं होता है। संसारी अज्ञानी व्यक्ति क्या होते हैं? गुणों से विचलित हो जाते हैं। क्यों? क्या कारण है? द्वेष रखते हैं गुणों में। जी, गुणों में द्वेष रखते हैं, क्योंकि ज्ञानी जो है वो उदासीन है, किसी भी पक्ष को वो नहीं रखता है। और ये सारे कार्य करण आदि किसके द्वारा होते हैं? गुणों से होते हैं। ज्ञान आत्मा में ये कार्यकरण भाव है ही नहीं। कर्तृत्व आदि, अहंकार इत्यादि, आत्मा तो शुद्ध है। जो शुद्ध है वह गुण के द्वारा विचलित होगा नहीं। जो आत्म साक्षात्कार किया है, स्वयं को आत्म रूप से जानता है, और ये सारे कर्तृत्व आदि किसके द्वारा संपादित हो रहे हैं? गुणों के माध्यम से। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। सारे गुणा गुणेषु वर्तन्त, ऐसा जान करके अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। जो अहंकार से विमूढ़ आत्मा, गुण के कार्य अहंकार आदि के साथ मोहित होकर के, तादात्म्य करके कर्ता आदि मानता है। लेकिन ज्ञानी ऐसा मोहित होता है नहीं। इसलिए वो गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता है। जो व्यक्ति संसार से, संसार के पदार्थों से तादात्म्य रखता है, ममता रखता है, उसके साथ संपर्क रखता है, तो वो विचलित होता है। और जो उदासीन होगा और आगे सूक्ष्मता से विचार करके कर्तृत्व आदि धर्म का निराकरण करेगा अपने आत्मा में, तो गुणा वर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति नेङ्गते। गुणा वर्तन्त इति, गुण ही अपने कार्य कारण रूप से परिणत होकर के रहते हैं।
अन्य अन्यस्मिन में परस्पर में रहते हैं। आत्मा तो शुद्ध है, असंग है। जो ऐसा अपने आप को जानता है तो वो गुणों से क्यों प्रभावित होगा। यो अवतिष्ठति निंगते, जो अवतिष्ठति इत्यादि कह रहे हैं, आगे बताएंगे। न इंगते न चलते, वो चलित नहीं होता है। आगे देखिए टीका में, उदासीनवत् साक्षितया आसीनः उदासीन तुल्यम, उदासीन इव इति उदासीनवत्, उदासीन के समान। दृष्टांत क्या, जैसे संसार में कोई व्यक्ति किसी वस्तु से उदासीन है, एक ही वस्तु से। जैसे देखिए संसार में कोई व्यक्ति एक ही वस्तु से उदासीन है, इसका मतलब संसार से सभी विषय वस्तु से उदासीन है, ऐसा है? नहीं। बस दृष्टांत के लिए दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति राजनीति में जिसकी इच्छा नहीं है, मान लीजिए, तो वो राजनीति से उदासीन है, परंतु अलग संसार के कार्य से तो वो उदासीन नहीं है, उसमें तो आसक्त हैं। तो उसी इतने ही अंश को लेकर बता, जैसे एक सामान्य व्यक्ति संसार के कोई एक कार्य से उदासीन हो जाता है, उसके साथ उसका संपर्क नहीं रखता है, इसी प्रकार ज्ञानी तो पूरे संसार से ही उदासीन है। उदासीनवत् आसीनः, साक्षी रूप से जो स्थित है, प्रकाशक रूप से अपने आप को दृष्टा कर्ता भोक्ता नहीं मानता है। सन गुण ही गुणकार्य ही सुख दुखादिभिर यो न विचाल्यते, गुण और गुण के जो कार्य सुख दुख आदि के द्वारा वो विचलित नहीं होता है। स्वरूपा न प्रत्याव्यते, अपने स्वरूप से पतित नहीं होता है। अपितु गुणा एव स्वकार्येषु वर्तन्ते, ऐसा विवेक करके जानता है कि ये तो गुण है, गुण के कार्य अपने अपने कार्य में प्रभावित होते हैं, व्यापार करते हैं, लगते हैं। ये तो मेरा कोई इसमें हस्तक्षेप है ही नहीं, मैं तो असंग हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसा जिसकी दृढ़ बुद्धि है, विवेकी। एतैर मम संबंध है नास्ति, इनके साथ तो मेरा कोई संबंध है ही नहीं। कभी ऐसे विचार करके देखिए, ऐसा होता है, बहुत बार विचार करते हैं, मन में कुछ ऐसे संशय विपर्य आदि होता है, कुछ लगता है तो वहाँ विचार करे तो इसके साथ तो मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। जैसे ऐसा होता है कि किसी एक क्षेत्र में रहते हैं, कहीं रहते हैं, तो आपस में रहते हैं, संपर्क होता है, बातचीत करते हैं, तो फिर क्या होता है कि कोई व्यक्ति यहीं के बातें वहीं कर देता है, वहाँ के बातें वहीं कर देता है। अब ऐसे करके बड़े लड़ाई शुरू करते हैं। लेकिन जो विवेकी है वो क्या करते हैं कि हमें कोई लेना देना किसी से नहीं है। अथवा जैसे आप लोग परिवार में भी होते हैं तो ऐसे होता है कि सास का बहू को बता दिया, वो उसके साथ ऐसे पार्टी हो जाते हैं, ग्रुप करके ऐसे करके लड़ाई झगड़ा करते हैं। परंतु जो विवेकी है वो सोचते हैं कि हमें किसी के पक्ष लेना नहीं है, तुम अपना लड़ाई झगड़ा करो। कि जैसे एक आश्रम व्यक्ति दूसरे आश्रम के बारे में बोलता है कि वहाँ ऐसे करते हैं, वहाँ ऐसे करते हैं, कि ये कोई उसी महात्मा के बारे में बोलते हैं कि वो महात्मा ऐसे करते हैं, तो वहाँ जो बुद्धिमान है, विवेकी है, वो क्या करे, हमें क्या लेना देना है दूसरे के बारे में, हमारा कोई उसके साथ कोई संबंध है ही नहीं। तो जो इस प्रकार से उदासीन होता है तो वो क्या होगा, उस झगड़े से बच जाएगा, अपने कार्य करेगा। तो इसी प्रकार जो संसार से ही उदासीन हो जाएगा, संसार से जिसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं है, वह व्यक्ति गुणातीत हो सकता है। जो सामान्य थोड़ी सी धन से कि पद प्रतिष्ठा को लेकर के जो ऐसा आसक्त होगा, उसमें राग द्वेष लड़ाई करेगा, तो वो कहाँ आत्मज्ञान प्राप्त करेगा, जिसके तो पूरे संसार से उदासीन होना है। तो उसके लिए कह रहे हैं नास्तीति विवेक ज्ञानेन यस्तूष्णीम अवतिष्ठति। देखो यहाँ भी कह दी, ठीक है, चुप रहता है, अर्थात
हमें कुछ लेना देना नहीं है, चुप रहता है तो वही गुणातीत है। लेकिन ये नहीं कह रहे कि अन्याय कि उसका विरोध नहीं करना है, कि किसी को शिक्षा नहीं देना है। चुप रहना मतलब ये नहीं है कि किसी को सही मार्ग भी नहीं बताना है, अथवा कहीं अन्याय हो रहा है तो उसका प्रतिकार नहीं करना, उसके लिए नहीं कह रहे। मतलब राग द्वेष होकर के नहीं करना। जो इस प्रकार करता है वह चलित नहीं होता है। परस्मै पदम आर्सम, यहाँ पर अवतिष्ठति ये जो रूप है, धातु क्रियापद ऐसे चलते हैं, एक परस्मै पद में चलते हैं और एक आत्मनेपद पद में चलते हैं। जैसे कि पठति पठतः पठन्ति, ऐसा भी रूप चलता है। और एक ऐसा भी होता है कि एधते एधेते एधन्ते, ऐसे दो प्रकार चलते हैं, एक परस्मै पद और एक आत्मनेपद पद। तो धातुओं जो 2000 धातु है उसमें ऐसा विचार किया गया है कि कोई धातु परस्मै पद में होते हैं, कोई आत्मनेपद में होते हैं, और कोई दोनों में भी होते हैं, आत्मनेपद और परस्मै पद होते हैं। परंतु यहाँ पर जो अवतिष्ठति है, अव जोड़ने पर ये आत्मनेपद में प्रयोग होना चाहिए इसका, यो अवतिष्ठते ऐसा होना चाहिए। परंतु यहाँ पर भगवान व्यासदेव जी ने कैसा प्रयोग कर दिए हैं, यो अवतिष्ठति परस्मै पद कर दिए। मतलब ये ऋषियों का प्रयोग है, तो इसको कोई गलत नहीं मानते। आर्ष प्रयोग कहते हैं, आर्ष प्रयोग में कोई दोष नहीं होता। न इंगते न चलति, वो चलित नहीं होता है, विचलित नहीं। कौन? जो गुणातीत, जो गुणातीत है, ज्ञानी, गुणों से विचलित नहीं होता है। आगे यहीं तक करते हैं, करेंगे।